न्यूज, सच जरूरी है। छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की खास खबर पर। दुर्ग रेलवे स्टेशन से 25 जुलाई को 2 ननों को कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद दोनों ननों को दुर्ग सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। उनसे मिलने इंडिया गठबंधन के कई सांसद और नेता ननों से मिलने दुर्ग पहुंचे थे। दरअसल मंगलवार को इस मामले ने और राजनीतिक रंग ले लिया, जब इंडिया गठबंधन के कई सांसद और नेता ननों से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे। केरल से सांसद NK प्रेमचंदन, सप्तगिरी शंकर उल्का, फ्रांसिस जॉर्ज, अनिल ए थॉमस और विधायक रोजी M जॉन समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सह-प्रभारी जरीता लेत्सलांग भी जेल पहुंची। हालांकि जेल प्रबंधन द्वारा उन्हें ननों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे स्थिति और गर्मा गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे और सवाल उठाया कि जब सांसदों को मिलने का समय पहले ही दिया गया था तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया गया। बघेल ने कहा है कि यह सिर्फ एक मुलाकात का मामला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने इशारा किया कि बीजेपी का एक डेलीगेशन रायपुर में मौजूद है, इसी कारण कांग्रेस के सांसदों को मिलने नहीं दिया जा रहा। असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी का मामला है और इस मामले को हमारे वेणुगोपाल जी ने प्रधानमंत्री की पत्र लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री की पत्र लिखा और साथ ही लोकसभा में भी इस मामले को उठाया और हम सब ने उसके खिलाफ बयान दिया। केरल से सांसद और विधायकों के प्रतिनिधि मंडल मिलने आए थे। उनको 12:30 पौने 1 बजे का समय दिया हुआ था, लेकिन कह दिया गया कि कल आना, क्योंकि भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है, केरल से आए हुए, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते थे। इसलिए कल का उन्होंने कहा, तो मैंने सीधी खबर कर जेल को, है ना, कि इनको मिलने दिया जाए और नहीं तो यही धरना दे के बैठेंगे। और मैं भी जा रहा हूँ जेल। इन सांसदों के समर्थन क्यों नहीं मिलने देंगे भाई, जब समय दिए हो। लोकसभा छोड़ के आए हैं और उसको मिलने भी नहीं दोगे, तो ये घटिया राजनीति राज्य सरकार की ओर से किया गया और इस कारण से मुझे आना पड़ा। पुष्टि कैसे कर सकते हैं कि लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर रहे? देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आया इसलिए कि सांसदों को नहीं मिलने दे रहे थे। मेरे आने का मैं मिलने नहीं आया हूँ। नहीं, मुलाकात हुई कि नहीं उनकी मुलाकात होगी, बताया सर उन्होंने क्या? मुझे नहीं, वो तो आपके पास सीधा बात की है। मेरी मुलाकात नहीं हुई ना, मैं उससे मिलने आया। मुझे जब जानकारी ये मिली कि हमारे सांसद जो आए हैं लोकसभा छोड़ के और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि समय दिया हुआ था, पहले से समय लिए थे, उसके बाद भी नहीं मिलने दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। और इसलिए क्योंकि हमारे अपने जिले का मामला है, इसलिए मैं खुद आया। यदि नहीं मिलने देते तो हम वहीं गेट पे धरना देके बैठते। कानून बनाया विधानसभा में आप लोग ह्यूमन असॉल्ट किया करके, आपका क्या कहना है? आप तो देखिए, मेरा कल भी बयान आ गया, कल भी मैंने NIA सबको बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत ही प्रिय रणनीति है, ये अल्पसंख्यकों को टारगेट करो ताकि बहुसंख्यक वोट को केंद्रीकरण किया जा सके। ठीक है, वो चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, बौद्ध हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, उसको ये लोग टारगेट करते हैं ताकि बचत जो वोट है उसका ध्रुवीकरण हो सके। मुझे कोई जानकारी, देखिए, जब तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं होगी मैं कोई बयान नहीं दूंगा। महोदय जी, इस मामले में वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता वृंदा करात भी जेल पहुंची, लेकिन उन्हें भी ननों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि ननों को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और बजरंग दल के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है। करात ने सवाल उठाया कि बजरंग दल को संविधान में क्या अधिकार प्राप्त है
कि वे महिलाओं को जबरन रोके। आज हम लोग ये दोनों सिस्टर्स जो नन्स है केरल के, उनसे मिलने के लिए आए हैं क्योंकि उनके साथ बेहद गलत हुआ है। बहुत उनकी बेइज्जती हुई है, सार्वजनिक बेइज्जती हुई है। किसी भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए हम उनके साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए आए हैं। हम आदिवासियों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए आए हैं और सबसे बड़ी बात है हम देश की महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं क्योंकि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की दुर्घटना घटे। क्या लग रहा है, इनोसेंट है या कि कुछ फंसाया जा रहा है? ये बिल्कुल झूठा मामला, पूरा मैन्युफैक्चर्ड केस बना। कौन होते बजरंग दल वाले? ये कौन है? इनके पास कानून क्या है? अरे कोई संविधान भी पढ़ा है? हिंदुस्तान के संविधान में जो लिखा है उन्होंने कुछ पढ़ा है? वो जानते हैं ये कोई कन्वर्जन का मामला नहीं है, ये कोई ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है। लड़कियां अपने आप स्वयं, उनका अधिकार है कि नहीं कि दूसरी जगह जाके नौकरी ढूंढे। यहाँ छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही है। ये नन्स जो है, आगरा में जो हॉस्पिटल इन्होंने बनाया है, वहां नौकरी के लिए उनको लेकर जा रहे थे और आप उसको रोकोगे? ये कौन सा संविधान है? ये क्या अधिकार है आपका? ये बेहद गलत है। मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बिल्कुल कन्वर्जन का ही मामला है। हाल फिलहाल का बयान हम देखे हैं। अरे मुख्यमंत्री कैसे बोल सकते हैं? कहाँ सबूत है? क्या है? कहाँ बयान है? ये झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। इनको शर्म आनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का काम है लॉ एंड ऑर्डर का। वो जो लोगों ने इनके साथ बेइज्जती की, उनको ह्यूमिलिएट किया, वो लड़का को पीटा इसलिए क्योंकि वो गरीब आदिवासी है। एक गरीब आदिवासी को इस तरह आप सार्वजनिक रूप में पीट सकते हो और वो आदमी जेल में नहीं है जिन्होंने पीटा। पुलिस ने बीएनएस की धारा 143 केस को दर्ज किया। ये बहुत गलत चीजें हैं। ये जानबूझकर किए ताकि इनको बेल न मिले। ये बिल्कुल गलत बात है। ये झूठा इल्जाम है। आप लोग मुलाकात की है? अभी नहीं की? अभी कल करेंगे क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं करने। भी आदिवासियों को गलत ढंग से कन्वर्ट किया जा रहा है। सीएम साहब का बयान है ताकि उनको जो जिसमें है उसको रहने दिया जाए। इसी का मामला बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए नहीं रहा है, बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि इस सीएम को संविधान का अता पता होने से भी इस संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? ये हिंदुत्व के नाम को लेकर आदिवासियों को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो सेंसस में आदिवासियों के धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है अभी जो सेंसस का कॉलम है उसमें कोई आदिवासी धर्म का नामो निशान नहीं है। हम लोगों ने जब मांग की वो मान नहीं रहे। ये काहे का आदिवासी सीएम है? हेमंत सोरेन ने डिमांड किया, ये क्यों चुप है? इसलिए चुप है ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आदिवासियों का कतई वो नहीं कुछ मानते। अच्छा, आपके हिसाब से क्या छत्तीसगढ़ में रोजगार नहीं, इसलिए जो बच्चियों आगरा जा रही थी रोजगार करने? हम ये कह रहे हैं रोजगार हो या नहीं हो, हिंदुस्तान की नागरिक के अधिकार है वो कहीं भी जाके नौकरी कर सके। कहीं भी जाकर हमें एक्सप्लेनेशन देने के लिए जरूरत नहीं है कि मैं कलकत्ते से दिल्ली आई हूँ, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। ये कौन होते हैं? कल वो पासपोर्ट लगा लेंगे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए। ये कौन होते हैं ये लोग? हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम अपने संविधान के तहत काम कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? ये लॉलेस है, ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, ये अत्याचारी है और ये हिंदुत्व का नारा लेकर जनता को विभाजन करने का प्रयास करे। कभी क्रिश्चियन को, कभी मुस्लिम को, कभी बिहार के गरीब वोटर को। ये सब एक सिरे से चल रहा है और इसलिए अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कल जब आपके ऊपर हमला होगा कोई बचेगा नहीं, समझ लीजिए। सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने घोषणा की है कि वह इस मामले को संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के ननों को गिरफ्तार किया और उन पर गंभीर धाराएं लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह धार्मिक और राजनीतिक पूर्वाग्रह का मामला है। कुल मिलाकर दुर्ग नन गिरफ्तारी मामला
अब केवल कानूनी नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के उल्लंघन से जोड़कर संसद से सड़क तक आवाज उठाने का संकेत दे रहा है। केरल की तीन पार्लियामेंट मेंबर्स और एक केरल से 3 लोकसभा मेंबर्स एंड एक विधानसभा की मेंबर एंड सप्तगिरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का डेलीगेशन का लीडर सप्तगिरी बेन्नी बेहनान फ्रांसिस जॉर्ज एंड माइसेल्फ प्रेमचंद्रन एंड रोजी एम जॉन विधानसभा के प्रतिनिधि केरल से हमने ऑफिशियल टीम AICC का ऑफिशियल डेलीगेशन ये सिस्टर्स को देखने के लिए आया। हमको पहला 12:30 को समय दिया, लेकिन सब्सिक्वेंटली 12:30 को समय आपको नहीं दिया क्योंकि बीजेपी का डेलीगेशन भी इधर आया। केरल से एक बीजेपी के डेलीगेशन आया, उन्होंने मीट करने के बाद ओनली हमको अवसर दिया। एनीवे हमने प्रोटेस्ट किया बाहर में, जेल के बाहर में अच्छी तरह प्रोटेस्ट किया। इसके बाद और पूर्व मुख्यमंत्री बघेल जी भी इंटरफियर किया। इसके साथ हमको 2 बजे के बाद हमको अवसर मिला। हम डेलीगेशन सब उस सिस्टर्स को नंद को बातचीत किया। उन्होंने हमको सब दिया। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एवरीथिंग बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट एंड 3 young ladies they were taken for job। उसको काम करने के लिए 3 कॉन्वेंट्स में काम करने के लिए रेलवे स्टेशन में आया, उसको लेने के लिए रेलवे स्टेशन में आया। लेकिन उसी समय बजरंग दल के पीपल उन्होंने असॉल्ट किया एंड एक बॉय को, एक लड़का को मारा भी किया और उसको 2 मेन ऑफेंसेस के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मत परिवर्तन उसके साथ केस भी दिया। जेल में धर्म परिवर्तन धर्मांतरण के साथ बोला था कि हमको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। धर्मांतरण के साथ केस भी किया। उन्होंने जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुलिस स्टेशन में और रेलवे स्टेशन में बजरंग दल वर्कर्स के साथ कुछ असासिनेशन किया, कुछ असॉल्ट किया और कुछ हरासमेंट किया। इसके साथ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हेडेड बाय द AICC डेलीगेशन के साथ हम एक रिपोर्ट दे दूंगा। कल पार्लियामेंट में ये विषय उठेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल, AICC लीडरशिप एंड केरला लीडरशिप and their leadership is very much concerned about the activities of these things and we will take and mark our protest tomorrow in parliament। क्या करने आए थे केरल के लोग? हाँ? केरल के लोग आने से मना है क्या? अच्छा, केरल के लोग नारायणपुर नहीं आ सकते क्या? मुलाकात के क्या बोले, क्या बताए? वो दोनों नंस केरल में है, वो केरल की आदमी है। अभी क्या बोले? जो भी घटना हुआ है, जो भी सच्चाई हुआ है वो हमारे सामने बता दिया है और हम कोशिश करेंगे जैसे भी हो उसके मदद करने के लिए उसको बाहर देखो। वो सब मामला कोर्ट के सामने है, वो अभी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी है उसके साथ हमला हुआ है और जो सच्चाई हुआ है वो हमारे साथ पूरा हमें बता दिया है और ये भी हम भी ये लीडरशिप के सामने हम रखेंगे और हम उनको पूरा मदद करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो बेल का मामला कोर्ट पे है, कोर्ट के सामने है, उस पे हम नहीं जाएंगे। वो लीगल रूट से हम जो भी कर सकते हैं वो हम करेंगे, जरूर करेंगे। मगर अभी इतना तेजी से चल रही, वो भी इतना जो कड़ी से कड़ी जो सेक्शंस डाल के जो ट्रैफिकिंग है, फिर कन्वर्शन है, तमाम चीजें बोलकर जो नन्स का ऊपर लगा के उन्होंने जेल में डाला है। तो हम उनको मिलने के लिए आए हैं और मिलने के लिए ऐसा उठकर आया नहीं है। कौन कौन आया है? 4 सांसद लोग आया है, 2 जो राज्यसभा और लोकसभा की 4 लोग आया है और अभी वो सेशन छोड़ के वो लोग आए। हम दिल्ली से आए और दोनों वामपंथी पार्टी का CPI और CPIM का टॉप लीडरशिप भी इधर है और हम ऐसे आया नहीं है। हम बाकायदा परमिशन लिख के दे दिया था इनको। तब इन्होंने बताया था, जो जब हमारी CPI के लीडर रहते थे वक्त बताया था कि वो लोग दिल्ली से आ रही है, तब बोला कोई बात नहीं, वो लोग आने दो,
हम मिला देंगे करके। और इन्होंने पूछा था इसका एक रिसीविंग दे दो, उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है, हम अलाउ करेंगे वो लोग जब आने दो। और बाई मेल जो हमारे साथ आया है एमपी जो रहीम, उन्होंने बाई मेल भी भेजा है, सुबह भेजा था इनको जो परमिशन के लिए लेटर, बोल रहे मुझे कुछ नहीं मिला है। ये भी वो मना कर रही है, जो मेल भी मना कर रही है, सारा चीज को हम ये सब दिखा रहे हैं, जब जो प्रूफ दिखा रहे हमने टाइमली भेजा है, तब वो बोल रहे कि आपने टाइम जो देर आया है इसलिए हम नहीं करेंगे। दूसरी लोगों को अलाउ कर रही है, वामपंथी पार्टी के डेलीगेशन को अलाउ नहीं कर रहे। तो हमारा समझ है कि इनके पास किसी का आदेश आया होगा वामपंथी पार्टी के डेलीगेशन को एमपीस को मिलने ना दे, ताकि ये लोग फिर ये इसका सच्चाई पता हो जाएगी इनको, फिर मामला बहुत गड़बड़ होगा। कांग्रेस वाले तो मिल गए अभी, अब मुझे पता नहीं है कौन है। हमें जो कांग्रेस वाला में से ही कुछ लोग फोन करके बोला हमने 3 बजे के बाद भी मिलने का ये दिया है। तो यदि 2 बजे तक बोल रही है तो फिर 3 बजे किस लिए परमिशन दे दिया? तो किसी के लिए परमिशन वायलेट कर सकते हैं, वामपंथी पार्टियों के लिए वो नहीं कर सकते है। तो उनका एजेंडा कुछ है और है, इसलिए वो नहीं दे रहे। आप लोग मानते हैं कि कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है? क्या कन्वर्जन वाला मामला है या नहीं है? कन्वेंशन आप आंकड़ा दिखाओ ना, दिखाओ, निकाल दो और बताओ। और ये जो लड़कियों को लेके जा रहे थे छत्तीसगढ़, जो राजस्थान और झारखंड, तमाम जगह से, मैं केरल से हूँ, केरल के अंदर जो प्रवासी मजदूर है, क्या कोई लेटर लेके आ रही है लेबर ऑफिसर का, जिला लेबर ऑफिसर का जो लेटर लेके आ रही है? क्या है इन लोगों के पास? उनके पेरेंट्स की लेटर था जो लड़कियों के पास, ये तमाम चीज था। एक मेरी बात सुनिए, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, जो पूर्व में सरकार गई है कांग्रेस की, कि बाहरी राज्य से लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं, यानी भरपूर यहाँ रोजगार है। हम लोग 1140 कंपनियों को देखते हैं, यहाँ कवरेज करते हैं। साहू समाज के लोग कन्वर्ज हुए, वर्मा समाज के कन्वर्ज हुए, हिंदू में तमाम, अगर आंकड़े की बात कर रहे हैं तो आपसे इतना ही पूछ रहे हैं कि कन्वर्जन को मानते हैं या नहीं मानते? कन्वर्शन को जो हमारी संविधान के अनुसार कन्वर्शन गुनाह नहीं है, सबसे पहले आपको ये समझना है। ये बोल दे फोर्सफुल कन्वर्शन, कोई इधर फोर्सफुल ये जो कांग्रेस वाला क्या बताए इधर बोल कर गया मुझे मालूम नहीं, मगर कांग्रेस की वक्त भी, जो बघेल की वक्त भी कितनी हंड्रेड्स ऑफ जो आदिवासी क्रिश्चियन आदिवासियों को घर तोड़ दिया था, उनको भगाया था, उनको गांव से वापस आने दिया था। ये छत्तीसगढ़ में हुआ ना, उन्हीं के काल में हुआ था ना। तो हम इधर है, हम ये बोले संविधान के उल्लंघन हो रहे है छत्तीसगढ़ के अंदर, खास कर जो पहले भी था, अभी ये बीजेपी आने के बाद हर दिन ऐसा। और इसका अट्रोशियस बातें है, बिल्कुल निंदनीय बातें है। बोले एक तरफ पुलिस केस या जो इंक्वायरी कर रही है, तो मुख्यमंत्री क्या कर रही है, बोल रही है नहीं उनका ये है। तो मुख्यमंत्री का जो उसका ऐसा बोलना, इन्होंने गलत किया है, कन्वर्शन किया है करके यदि मुख्यमंत्री बोलेगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक मैसेज है मुख्यमंत्री के तरफ से कि आप ऐसा जो सेक्शंस लगा के उसको अंदर डालो और इनको डरा दो, इनको जो भी प्रताड़ित कर सकते है वो करो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो सबसे प्रमुख माइनॉरिटी है ईसाई समुदाय, इसलिए उनके पीछे पड़ा है। मैडम लोकसभा और इधर आके मिलकर सच्चाई पता करके फिर मिलने के लिए बात उठाने के लिए। परिचय देंगे? मेरा नाम आनी राजा है, मैं सीपीआई का नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।